जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल पिए भी आसानी से रखा जा सकता है। कैसे हमको रखना है, कब तक रखना है, इस व्रत को हमें कब तक रखना है और कब हम जल पी सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड, निर्जला एकादशी का व्रत पूरे साल भर की जितनी भी एकादशी होती हैं सबसे ज़्यादा कठिन व्रत ये माना जाता है और उसमें निर्जल रह के व्रत रखा जाता है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं इसकी पूजा विधि कैसे होगी सरल तरीके से। देखिए, सबसे पहले हमें एक चौकी लेनी है। चौकी पे पीले रंग का या लाल रंग का आप एक वस्त्र बिछा लें। आपके पास अगर नया वस्त्र नहीं है तो जो भी पूजा में आप यूज करते हो वो आप ले लें, लेकिन धुला हुआ होना चाहिए। इसके बाद हमें तिल लेने हैं, क्योंकि एकादशी पे ना चावल का उपयोग नहीं होना, ये तो सभी को पता होता है। तो तिल ले लेंगे हम। तिल का हमें 2 जगह आसन देना है। हम विधिवत पूजा कर रहे हैं। अगर आप घड़े की पूजा करना चाहते हैं खाली तो घड़े की भी पूजन कर सकते हैं खाली, लेकिन अगर आप विधिवत पूजा कर रहे हैं तो हमें भगवान विष्णु और भगवान गणेश जी की प्रतिमा चाहिए। तो हमने 2 जगह पे तिल का आसन दे दिया है। एक जगह पे हमने गणेश जी की स्थापना कर दी, दूसरी जगह पे हमने जो है ना भगवान विष्णु की स्थापना कर दी। इसके बाद हम घड़ा लेंगे। घड़ा हम तैयार करने से पहले घड़े को हम पूजन करते हैं, पूजते हैं घड़े को। तो पूजन करने से पहले हमें एक दीपक जलाना है। तो देसी घी का एक दीपक जला लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तो यहाँ मैंने देसी घी का दीपक जलाया है। इसके बाद हम घड़े का पूजन करेंगे, घड़े को तैयार करेंगे जो हमें दान देना होता है। तो जो भी घड़ा आप दान देना चाहते हैं अपने इच्छा अनुसार लेके आ सकते हैं, छोटा बड़ा। तो ये भी छोटा है, थोड़ा इससे बड़ा ही लेके आएँ, ताकि जिसको भी आप दें वो पूरे दिन का जो है ना जल भर के इसमें पूरे दिन पानी पी सके ठंडा। ऐसा तो कम से कम हमें देना चाहिए, इतना बड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम घड़े के कंठ पे ना एक मोली बांध देंगे। मोली में हमको गांठ नहीं लगानी, इस चीज़ का ध्यान रखना है, बस लपेटनी है। लपेटने के बाद हमें इसको जो है ना एक इसके घड़े के ऊपर जो है हमें स्वास्तिक बनाना है, संपूर्ण स्वास्तिक। देखिए, घड़े को हमें ना अच्छे से धो लेना है। धो के इसमें शुद्ध जल भरना है। जो पीने वाला जल होता है ना, जो आप पीते हैं उसी जल को इसमें भरना है, ना कि कोई ऐसा ही जल जैसे आप टंकी वगैरह से ले लें, ऐसा नहीं है। जो पीने वाला जल होता है वही लें आप, जो खुद पीते हैं वो वाला जल इसमें भरें। तो इसको शुद्ध जल से हमें भर लेना है। अब स्वास्तिक बनाने के बाद हमें कंठ तक भरना है, जहाँ तक हमने मोली बांधी है वहीं तक हमें जल भरना है, ऊपर नहीं करना ज़्यादा। और अब चाहें तो एक दिन पहले घड़ा ले आएँ और घड़े को पूरी रात भिगो के रख दें, ताकि ये पूजा करते समय पानी इसका सूखे ना। इसमें हम 1-2 दाने चीनी के डालेंगे। चीनी के दाने ज़्यादा नहीं डालने, क्योंकि फिर जल जो है ना, घड़ा जो है ना पानी ठंडा नहीं करता। तो चीनी के दाने सिर्फ हमें नाम मात्र के लिए 1-2 दाने ही डालने हैं। उसके बाद 1-2 दाने हमें तिल के डाल देने हैं इसमें। इसके अलावा हमें कुछ नहीं डालना। और हमें ऊपर एक खरबूजा या कोई भी ऋतुफल रख देंगे। आप आम भी रख सकते हैं या खीरा भी रख सकते हैं, कुछ भी आप ऊपर रख के इसको स्थापना कर दें, चौकी पे स्थापित कर देंगे। उसके बाद हम पूजन शुरू करेंगे। तो देखिए, जैसे हम भगवान विष्णु भगवान गणेश की पूजन करेंगे वैसे हमें घड़े का भी पूजन करना है साथ साथ। तो जब हम कोई चीज़ दान करते हैं ना तो उसका हमें पूजन भी करना चाहिए और उसके बाद ही हमें दान करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले भावपूर्वक थोड़ा सा फूल में जल लेके भगवान गणेश को भगवान विष्णु को स्नान कराया है। उसके बाद हम जनेऊ चढ़ा रहे हैं। तो हमने भगवान विष्णु को भगवान गणेश को दोनों को ही जनेऊ चढ़ाया है। आप चाहें तो अगर जनेऊ आपको नहीं मिलता या आप नहीं लेके आए तो मोली भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं मोली भी चढ़ा रही हूँ दोनों को। तो वस्त्र स्वरूप हम मोली चढ़ा देंगे। जैसे कि हम पहले हम स्नान करते हैं, उसके बाद हम वस्त्र पहनते हैं, ऐसे ही हमें भगवान जी को भावपूर्वक स्नान कराना है। फूलों से थोड़ा छींटों का स्नान करा लेंगे। फिर हम वस्त्र रूप मोली चढ़ाएंगे। दोनों को ही हमने गणेश को भी चढ़ाई है, गणेश भगवान को, और साथ में हमने विष्णु भगवान को भी मोली चढ़ाई है, जनेऊ चढ़ाया है। इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। यहाँ पे हमें तिलक भी करना है। पहले तिलक करना था फूल चढ़ाने से पहले, लेकिन अभी स्किप हो गया था तो बाद में मैं तिलक कर दूंगी। तो यहाँ पे हमने फूल चढ़ा दिया है और साथ ही में हमको जो है ना तुलसी दल भी ज़रूर चढ़ाना है भगवान विष्णु को। और तुलसी में ना आपको खाली तुलसी के पत्ते ही नहीं तोड़ने, उसमें मंजीरी भी होनी चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। तो ये एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें आप उस दिन ना तोड़ें बिल्कुल भी, एक दिन पहले ही आप तोड़ के रख लें। किसी पानी के बर्तन में आप इसकी जो टहनी होती है ना तुलसी की वो डाल लें, अब बिल्कुल भी नहीं सूखेगी। या फ्रिज में रख लें पानी में डाल के, छोटी सी एक बर्तन हो कोई, उसी में पानी की में इसकी टहनी डाल दें, बिल्कुल भी ऐसी हरी भरी रहेगी अगले दिन तक भी। तो यहाँ पे हम सभी को चंदन का रोली का तिलक कर लेंगे और तिलक करने के बाद अब हम भोग लगाएंगे। तो देखिए, हम जो है ना जो भी चीज़ें दान करने वाले हैं, कुछ भी चीज़ आप दान कर रहे हो वही चीज़ें यहाँ पे चढ़ा दें।
तो जैसे कि मैं अभी चीनी दान करूँगी और साथ में अब चाहे तो जो भी ऋतु फल होते हैं वो दान कर सकते हैं। घड़े के ऊपर जो रखा है ना हमें, वो तो हमें दान करना ही है। साथ में हम भोग में जो चढ़ाते हैं वो भी हमें थोड़ा थोड़ा दान जरूर करना होता है। तो यहाँ पे मैं गणेश जी के लिए मैंने भोग चढ़ा दिया है ड्राई फ्रूट्स का। देखिए गणेश जी के भोग में हमको ना तुलसी दल नहीं रखना, तुलसी का पत्ता नहीं रखना, बिना तुलसी दल के ही गणेश जी को भोग लगाना है। और हमने यहाँ पे चीनी रखी है, चीनी में हमने तुलसी के पत्ते भी रख दिए हैं। साथ में हमने भगवान को ऋतु फल जैसे कि आम, खीरा, खरबूजा, आप चाहें जो चाहें वो चढ़ा सकते हैं। इसको हमें दान करना है। तो चीनी आप जैसे कि अगर चढ़ा रहे हैं तो उतनी ले लें जितनी आपको दान करनी हो। आप 1 कटोरी दान करना चाहते हैं तो 1 कटोरी दान कर दें। अगर आप 1.25 किलो 125 ग्राम दान करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। साथ में आपको दक्षिणा भी जरूर चढ़ानी है। साथ में यहाँ पे दक्षिणा स्किप हो गई थी, दक्षिणा भी आप जरूर चढ़ाएं। ये सारी पूजा विधि करने के बाद, भोग आदि वगैरह सब लगाने के बाद हम जो है ना कथा सुनेंगे। निर्जला एकादशी की प्रार्थना करेंगे भगवान विष्णु से, भगवान गणेश से, और इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो देखिए जब आप पूजा कर रहे हैं ना सुबह से, अगर आप पूरे दिन का निर्जला व्रत कर रहे हैं तो पूरे दिन का आप कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं पूरे दिन का कर सकती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं पूरे दिन का नहीं कर सकती। आप पूरे दिन बिना पानी के नहीं रह सकती। तो वो जब तक पूजा नहीं करती, जब तक घड़ा दान नहीं करती, तो हम पूजा करने के बाद जब घड़ा दान कर देते हैं ना, जल से भरा हुआ घड़ा, उसके बाद हम जल ग्रहण कर सकते हैं। तो जो महिलाएं बिना पानी के पूरा दिन नहीं रह सकती और उनको निर्जला व्रत भी करना है, पूजन भी करना है, तो जब तक आप पूजन नहीं कर रही, जब तक आपने घड़ा दान नहीं किया, तब तक आप जल ग्रहण ना करें। और घड़ा जैसे ही दान कर दें जल का, उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकती हैं। ठीक है, आप चाहे तो पारण भी कर सकती हैं अगर आधे दिन का रख रही हैं तो। और पूरे दिन का रखना चाहती हैं, आपके शरीर में इतनी क्षमता है, आप रख सकती हैं तो ज़रूर रखें। नहीं रख सकती, नहीं रख पा रही, तो सबसे पहले शरीर है, भगवान भाव के भूखे होते हैं ना कि दिखावे के। तो अपने शरीर को देखते ही ये सारी चीज़ें करें। ठीक है, अब हमने कथा सुन ली है, निर्जला एकादशी की आरती कर ली है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सारी सामग्री का पूजा के बाद जब हमारी पूजा हो जाती है, दिया शांत हो जाता है, उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो जल से भरा हुआ हमने एक लोटा लिया था अलग से पूजा, उसको हमें सूरज को अर्घ दे देना है उससे। उसके बाद जो चीनी रखी है, घड़ा रखा है, घड़े के ऊपर जो फल है उसको हम दान कर देंगे। तो जो ज़रूरतमंद हो, जिसको वाकई ही इसकी ज़रूरत हो, उसको आप दान कर दें। और नहीं तो आप मंदिर में दे आएँ, मंदिर में पंडित जी अपने आप दे देते हैं या फिर वहाँ से उठा के ले जाते हैं। जिसको भी ज़रूरत होती है ना घड़े की या चीज़ों की, तो वो अपने आप ले जाते हैं। तो दक्षिणा के साथ आप इसको मंदिर में दान कर आएँ, या कोई भी ज़रूरतमंद आपके घर के आसपास आपको लगता हो कि वाकई इनको ज़रूरत है, ये ले नहीं सकते, तो आप उनको दे दें। तो ये चीनी, घड़ा और घड़े दान कर दें। और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमने रखे हैं उनको आप घर में प्रसाद के तौर में सभी में बांट दें। तो फ्रेंड्स, ये थी निर्जला एकादशी की बहुत ही आसान और सरल पूजा विधि। तो इसी तरीके से आप निर्जला एकादशी पे पूजा कर सकते हैं सुबह के समय। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।